क्या प्रदेश बीजेपी में बिल्कुल ठीक है? क्या सब कुछ सही चल रहा है? क्या अंता चुनाव में मिली हार के बाद में प्रदेश में जिस तरीके की बातें बीजेपी में और भीतर खाने जो चल रही है, उनको लेकर अब हवा कहीं न कहीं एक गुटबाजी की तरफ कर रही है। ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है अंता उपचुनाव में हार के बाद। दरअसल अंता उपचुनाव बीजेपी में वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए एक टेस्ट था। ऐसे में सरकार ने किसी भी तरीके के फेल्यूर से बचने के लिए, फिर अपनी साख पर सवाल उठने से बचने के लिए वसुंधरा के समर्थक ही मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाया। वहीं खुद वसुंधरा राजे के बेटे सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव का प्रभारी बनाया। और जब वसुंधरा राजे की साख पर सवाल आया तो वहां पर वसुंधरा राजे खुद चुनावी मैदान में उतरी और चुनाव प्रचार में जुट गई। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ रोड शो किया और लगभग दो रोड शो यहाँ पे इन्होंने किए हैं, लेकिन चुनाव परिणाम इसके उलट रहा। ऐसे में वसुंधरा राजे के ही नज़दीकी माने जाने वाले और उनके ही माना जाता है कि प्रदेश में भाजपा में दो गुट हैं, तो उनके ही गुट के माने जाने वाले प्रताप सिंह सिंघवी जो छबड़ा से विधायक हैं, उन्होंने खुलकर अब सामने आकर कई तरह की बातें की है और वो सीधे तौर पर वसुंधरा राजे को ही निशाना बनाकर ये बात बोलते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने चुनाव प्रचार था, उससे पहले एक लेटर लिखा था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को था, क्योंकि वो चुनाव प्रचार की लिस्ट जो जारी की गई थी उसके बाद में आहत दिख रहे थे। उनका ये मानना था कि जो कोटा डिवीज़न है और छबड़ा और साथ ही बारा जो उनका प्रभाव वाला क्षेत्र है, वहाँ पर उनकी अनदेखी की गई और उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर रखा गया। दूसरी ओर उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि कोटा डिवीज़न में प्रभाव रखने वाले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ठीक, ऊर्जा मंत्री नागर, इनको भी चुनावी प्रचार से दूर रखा गया और ऐसे विधायकों, जूनियर विधायकों को चुनावी प्रचार में उतारा गया जिनकी अंता में कोई पकड़ नहीं है। कोटा डिवीज़न और बारा जो झालावाड़ इलाका है वहाँ पर उनकी कोई पकड़ नहीं है, ऐसे आरोप ये लगा रहे हैं। तो ऐसे में प्रताप सिंह सिंघवी जो वसुंधरा गुट के ही माने जाते थे और वसुंधरा राजे के खासे समर्थक ही माने जाते थे, तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके की बातें अंता में देखने को मिली, उसके बाद में ऐसा माना जा रहा है कि जो पूरी हार का जिम्मा है वो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे पर ही फूटता पड़ रहा है, दिख रहा है। तो सरकार ने जिस तरीके की रणनीति अपनाई, जिस तरीके की आगे की जो उन्होंने तय किया कि यहाँ पर एक सेफ गेम खेलना है और वसुंधरा राजे के समर्थक को ही चुनावी प्रचार में मैदान में उतारना है, और इसके बाद में जो समर्थक हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, उनमें भी ऐसी लिस्ट बनाई गई जिनका प्रभाव आखिर कम है। तो ऐसे में सिंघवी ने जो आरोप लगाए हैं वो क्या आरोप बिल्कुल ठीक है, ये भी चर्चा का विषय है। सिंघवी के आरोप बहुत बड़े हैं क्योंकि वसुंधरा राजे एक तरीके से उनका प्रभाव वाला इलाका है ये बारा झालावाड़ वाला, और यहाँ पर सिंघवी भी 7 बार से विधायक रहे हैं। तो ऐसे में सिंघवी ने जो आरोप लगाए हैं उसके अनुसार माना जा रहा है कि अब जो पूरा जिम्मेदारी है वो हार का ठीकरा है वसुंधरा राजे पर ही फोड़ने की तैयारी है। वसुंधरा राजे जो लगातार एक कहीं ना कहीं पार्टी से नदारद देखने को मिल रही थी, पार्टी कार्यक्रमों से नदारद देखने को मिल रही थी, उन्होंने अंता उपचुनाव में काफ़ी चुनावी प्रचार किया, उनके समर्थक को टिकट दिलाई गई, उनकी ही बात रखी गई। तो ऐसे में वसुंधरा की साख भी कहीं ना कहीं दांव पर लग गई और वहाँ चुनाव प्रचार में जिस तरीके की रोड शो हुए, जिस तरीके का चुनाव प्रचार वसुंधरा राजे और खुद उनके बेटे सांसद दुष्यंत सिंह ने किए, उसके बाद भी चुनावी रिजल्ट बदल नहीं पाया और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब जो ये आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके के आरोप सिंघवी ने लगाए हैं, उनसे ये तय माना जा रहा है कि अब प्रदेश में गुटबाजी बीजेपी में बढ़ती दिख रही है और खुद सिंघवी जो छबड़ा से विधायक है वो ऐसे आरोप भी लगाते दिख रहे हैं। ऐसे में भजनलाल सरकार ने सेफ गेम खेलते हुए वसुंधरा राजे को आगे रखा और जिस तरीके की हार बीजेपी को यहाँ देखने को मिली है उसके बाद ऐसा ही माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे पर ही पूरे हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है।
और उनके गुट के ही समर्थक माने जाने वाले विधायक भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से बीजेपी में ये जो बयान है इनको देखा जाएगा और कैसे अभी जो हार हुई है चुनाव में उसके बाद में और कौन ऐसे नेता है जिनका भी दर्द निकलकर सामने आने वाला है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।